राम सभी को। मेरा नाम है सूरज तिवारी और आज हम बात करने वाले हैं कामिकाज़े के बारे में। कामिकाज़े क्या है, इसकी शुरुआत क्यों हुई, क्या कारण थे इसके पीछे। सबसे पहले इसका मतलब जान लेते हैं। कामी का मतलब होता है डिवाइन, काज़े का मतलब होता है विंड, यानी कि डिवाइन विंड, एक ऐसी हवा जो इतनी शक्तिशाली है जिसे रोका नहीं जा सकता, जिससे बचा नहीं जा सकता। ये एक तूफ़ान का नाम था जिसे कामिकाज़े कहा जाता था और उसी से इस नाम का इंस्पिरेशन मिला है। इसे ना रोका जा सकता है, जिससे ना बचा जा सकता है, इसलिए इसका नाम रखा गया कामिकाज़े। अब कामिकाज़े की ज़रूरत क्यों पड़ी? कामिकाज़े की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो जापान की जो नौसेना थी और जो एयरफोर्स थी, उन सब की भजी पड़ी हुई थी। हर तरफ से उनकी वाट लगी पड़ी हुई थी। अमेरिका ने बोले तो उन पे लोड़े लगा दिए थे। अब हुआ ये कि जापान जो है वो सामुराई वे ऑफ लाइफ को फॉलो करता है, जिसका मतलब होता है डेथ, नो सरेंडर। सरेंडर करने का कोई चांस ही नहीं है। तो इसलिए जापान जो है, क्योंकि इस थ्योरी को फॉलो करता था कि चाहे जो हो जाए वो मरना पसंद करेंगे, लेकिन वो कभी भी डिसऑनर उसको कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और वो उनके लिए एक डिसऑनर था, सरेंडर करना, हार मानना, मौत से डरना, ये उनकी डिक्शनरी में नहीं था। लेकिन अब बात ऐसी थी कि जो वेटरन्स थे, काफ़ी सारे जो जापानीज़ वेटरन्स थे, उनकी जान चली गई थी, वो मर गए थे। और जापान के पास उनकी काफ़ी जो संख्या है वो कम होने लग गई थी वेटरन्स की, जिन्हें युद्ध कला की नॉलेज होती है, जिन्हें सब कुछ पता होता है, जिन्हें मालूम होता है कि आखिर किस सिचुएशन में क्या करना है। जिसके कारण इन्होंने फैसला किया कि अब वो यंग, जितने भी यंग हैं जापानीज़, उनका इस्तेमाल करेंगे। कुछ तो इतने यंग थे कि वो बस स्कूल से बाहर ही निकले थे। उन्होंने कभी युद्ध को देखा ही नहीं, उन्होंने कभी युद्ध में लड़ा ही नहीं। ऐसे बच्चों को भी इस युद्ध में शामिल किया गया, इस मिशन में शामिल किया गया और उन्हें कहा गया अब वही उनके देश यानी कि जापान को बचा सकते हैं। जापान को बचाने का रास्ता एक ही है और वो है सुसाइड अटैक। इस सुसाइड अटैक्स के लिए इन नौजवानों को इस्तेमाल किया गया। इन नौजवानों को बताया गया कि अगर वो ये करते हैं तो हो सकता है कि उनका देश बच जाए इन सेंस अमेरिका ने पूरी तरीके से जापान को घेर लिया था। यानी कि उनका जो होम आइलैंड था, मेन लैंड जापान, उसकी तरफ अब यूएस आर्मी, यूएस नेवी बढ़ रही थी अटैक करने के लिए। और जापान के लिए ये बहुत ज़रूरी था। जापान को इस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी कि वो किसी भी तरीके से अमेरिका को होल्ड कर सके और होमलैंड तक पहुंचने से उनको रोक सके, जिसके लिए उन्होंने इन अ डेस्परेट, काफ़ी ज़्यादा डेस्परेशन में उन्होंने इस मिशन को शुरू किया, यानी कि इसकी स्थापना की। इसका नाम रखा गया कामिकाज़े अटैक, जिसमें जो मिशन था वो बहुत ही सिंपल था। जो पायलट थे अपने पूरे शरीर पे जो एक्सप्लोजिव है उसको बांधते थे, अपने कॉकपिट में एक्सप्लोजिव भरते थे और काफ़ी सारा फ्यूल उसमें इकट्ठा करके रखते थे, ताकि जब वो अटैक करें तो ना सिर्फ वो एक्सप्लोजन हो, वो ऐसा एक्सप्लोजन और ऐसी आग लगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके उनके वेसल्स को, यूएस के वेसल्स को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया। और ये वन वे टिकट था। एक बार आप कॉकपिट में बैठ गए तो दोबारा आने की कोई गारंटी नहीं थी, आप नहीं बच सकते थे। ये बात उन्हें बता दी गई थी अच्छे से कि अब आप यहाँ से, ये आपका समझ लीजिए आखिरी सफ़र है, इसके बाद आप कभी वापस नहीं आओगे। सभी नौजवानों ने अपनी माताओं को चिट्ठी लिखी थी, उन्हें बता दिया था कि अब वो कभी वापस नहीं आने वाले। ये आखिरी चिट्ठी होगी उनकी तरफ से, द लास्ट लेटर टू देयर मदर्स। इसीलिए कामिकाज़े को दुनिया का सबसे निराशाजनक मिशन माना जाता है, या फिर सबसे निराशाजनक बलिदान माना जाता है, क्योंकि इस बलिदान में कई सारे नौजवानों ने अपनी जान गंवाई थी। 16 साल के, 17 साल के, 18 साल के, ऐसे लोग जिन्होंने अभी तो शुरुआत भी नहीं की थी अपनी ज़िंदगी की, और अभी उन्होंने कुछ देखा ही नहीं था, अभी उन्हें कुछ मालूम ही नहीं था, और वो सब लोग इस मिशन में अपनी जान गंवा दी थी, या फिर कह सकते हैं अपने देश के लिए उन्होंने जान दी, सर्वोच्च बलिदान दिया। और इस चीज़ के लिए तो भाई सैल्यूट तो बनता है, क्योंकि ये हर किसी के बस का नहीं है। और यही स्पिरिट हमारे देशवासियों में चाहिए। आज हमारा देश जो है, उसके नौजवान पार्टी में विलुप्त हो चुके हैं, पार्टी में एकदम लिप्त हो चुके हैं। पार्टी करने में, दारू पीने में, इंटरनेट, इन्हीं सब चीज़ों के पीछे पागल हो चुके हैं। अब उन्हें अपने देश की परवाह नहीं रही है।
काफ़ी सारे जेनजी, जो हम जिन्हें जेनजी यानी गेन 2 जनरेशन भी बोलते हैं, अगर हमारे देश का 20% या फिर मैं तो कहता हूँ 10% जेनजी भी उनकी तरह हो जाएं, उन यंग जापानीज़ पायलट कामिकाज़े पायलट्स की तरह भी हो जाएं, तो हमारा देश बहुत तरक्की करेगा और हमारे देश के जो नेता है उनकी फटेगी, वो डरेंगे। थैंक यू।